भाषा की क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास प्रत्यय की क्लास है। अब प्रत्यय क्या है पहले यह समझना जरूरी है। प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय पीछे लगता है। अब शब्दांश है, शब्द का एक टुकड़ा है जो शब्द के बाद में लगने वाला है। अब शब्द कोई भी हो सकता है, वो संज्ञा शब्द भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण हो सकता है और क्रिया शब्द भी हो सकता है। प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के पीछे लगता है। तो पीछे लगने वाले जो शब्दांश हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया के पीछे लग रहा है या संज्ञा सर्वनाम के पीछे लग रहा है, इस आधार पर प्रत्यय के तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं हम बात करते हैं। सबसे पहले क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय की। जो शब्द क्रिया के पीछे लगते हैं, अब हम क्रिया के अंत में लगने वाले, क्रिया के बाद में जो शब्दांश जुड़ता है उसको कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहे जाते हैं वो? कृत प्रत्यय। आप शब्दांश को जोड़ जोड़ करके याद करेंगे तो याद रहेगा कि शब्द के पीछे लगते हैं तो प्रत्यय हैं, पीछे से प्रत्यय। अब यहाँ याद करेंगे जो क्रिया के बाद में लगते हैं वो कृत प्रत्यय। क्रिया और कृत प्रत्यय। हिंदी की क्रिया, अंग्रेजी की वर्ब और संस्कृत की धातु तीनों एक ही बात है। जैसे हिंदी में उठना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं हैं, उसी प्रकार संस्कृत में पठ, गम, वद, हस, लिख, इस तरह की धातुएं हैं। तो जो शब्दांश इन धातुओं के बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। अर्थात क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कृत प्रत्यय पहला प्रकार। अब इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के पीछे लगे वो कृत प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे लगे वो तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार हुए। तीसरा प्रकार है हमारा स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय में तीसरा प्रकार है स्त्री प्रत्यय। क्रिया के पीछे लगने वाले कृत प्रत्यय, नंबर 2 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे तद्धित प्रत्यय। और जो शब्दांश पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम में आते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो हम बकरा और बकरी, ई होते ही वो स्त्री प्रत्यय बन जाता है। तो ये तीन तरह के प्रत्यय संस्कृत में विद्यमान है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय में सबसे पहले हम बात करेंगे कत्वा प्रत्यय की। मैं कुछ धातुएं लिखती हूं। नी, भू, क्री, श्रु, नी, नहीं, ले जाना। नी धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं जब। अब यहाँ कत्वा प्रत्यय जो है यह दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक तो पूर्वकालिक क्रिया, एक उत्तरकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है कि जो क्रिया हो चुकी है और दूसरी क्रिया संपन्न होने से पहले की बात है। तो जो क्रिया हो चुकी है वो पूर्वकालिक क्रिया है और जो होने वाली है, अभी संपन्न नहीं हुई है, वो है उत्तरकालिक क्रिया। तो उत्तरकालिक क्रिया से पहले ही आने वाली पूर्वकालिक जो क्रिया है उसके लिए कत्वा प्रत्यय काम में आता है। कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के लिए काम में आता है, अर्थात जो काम संपन्न हो चुका है। अर्थात अब हम उदाहरण दें कि राम पढ़ करके खेलने गया, तो जो पढ़ करके शब्द आया है, जो क्रिया हो चुकी है, उसके लिए कत्वा प्रत्यय काम में आता है। तो हम कुछ धातुएं लेते हैं, उनके साथ प्रत्यय जोड़ते हैं और यहाँ हम जो इनमें चेंजेस आएंगे, जो इनमें परिवर्तन आएंगे वो लगभग एक तरह के हैं, लेकिन जो अलग तरह के हैं
हमें उनको ध्यान रखना है। ये तो सामान्य तरह के हैं जो हमें हर किताब में मिल जाते हैं। जैसे नी में कत्वा जोड़ा तो बन गया नीतवा, भू में कत्वा जोड़ा तो बन गया भूतवा। अब यहाँ आप देखें कत्वा प्रत्यय में यह गायब हो जाता है, अर्थात इसकी संज्ञा होकर लोप हो जाता है और शेष रहता है त्वा। अंत में त्वा आएगा। एज इट इज, जैसी धातु है उसमें प्रत्यय जुड़ते ही वही का वही रह जाता है। जैसे क्री धातु में कत्वा जुड़ा तो ये बन गया कृतवा, श्रु धातु में कत्वा जुड़ा तो ये बन गया श्रुतवा। अब ये उदाहरण वो हैं जो यूं के यूं इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कुछ उदाहरण अलग तरह के हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। सामान्य उदाहरणों से अलग ही आते हैं परीक्षाओं में। हम उन्हीं उदाहरणों को लेकर के चलते हैं। जैसे उदाहरण है पठ धातु के साथ, या हस धातु, लिख धातु या वद धातु। इस तरह के उदाहरणों में इसके अलावा और भी चेंजेस हैं। जैसे हमने बात की नी में यू का यू जुड़ गया, नीतवा बन गया, या श्रुतवा बन गया, या कृतवा बन गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज और है। जैसे पठ में कत्वा जुड़ा तो यहाँ बन गया पठित्वा, यहाँ ई की मात्रा जुड़ी है। या हस में कत्वा जुड़ा है तो ये बन गया हसित्वा, ई की मात्रा जुड़ गई है। लिख में बना लिखित्वा, वद में बना वदित्वा। इस तरह के एक तो सामान्यतः जुड़ने वाले थे जिसमें सिर्फ त्वा जुड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये धातुएं वो हैं जिसमें ई की मात्रा जुड़ करके फिर त्वा जुड़ा है। अब हम कुछ और धातुएं लेते हैं जिनमें चेंज थोड़ा सा और अलग होता जा रहा है। जैसे हमने दृश धातु ली, प्रच्छ धातु है, इश धातु और कृश धातु है। दृश में जब हम कत्वा जोड़ते हैं तो यहाँ चेंज में त्वा नहीं आता है, यहाँ आता है ट्वा। यहाँ बाकी में हमने इससे पहले देखा त्वा आ रहा था, लेकिन यहाँ आएगा ट्वा। और आगे भी थोड़ा सा अंतर है, दृष्टवा। यहाँ दृश धातु में जब कत्वा जुड़ा तो ये बना दृष्टवा। अब इसी तरह से प्रच्छ में जब कत्वा जुड़ता है ये बनेगा प्रष्टवा। ये चेंज हमें ध्यान रखना है, इस चीज को भी और ये ट्वा को भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इश में जब कत्वा जुड़ता है तो ये बनेगा इष्टवा, इष्टवा। इसके बाद देखिए कृश में कत्वा जुड़ता है तो कृष्टवा। इस तरह इससे पहले हमने देखा जो सीधा सीधा था, जैसे भू धातु है भूतवा, कोई चेंज नहीं था, सिर्फ त्वा जुड़ना था। उसके बाद हमने देखा पठ धातु है, उसमें ई साथ में जुड़ रहा है, जैसे पठित्वा, हसित्वा, वदित्वा। अब तीसरा चेंज जो हम देख रहे हैं, यहाँ त्वा नहीं जुड़ रहा है, यहाँ ट्वा जुड़ रहा है। साथ ही यहाँ इस तरह का चेंज भी आ रहा है, जैसे इस शय से षटकोण वाला शय बन रहा है, प्रच्छ का प्रष्टवा बना है, या इश का इष्टवा बना है और कृश का कृष्टवा बना है। अब कुछ धातुएं ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा और चेंज आएगा, जैसे गण धातु, भक्ष धातु, रक्ष धातु। अब यहां जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है, यहां गणत्वा नहीं होगा, गणित्वा नहीं होगा, यहां होगा गणयित्वा। अब यहाँ आप चेंज देखिए, यहाँ पे य का आगमन भी हो गया है। भक्ष में जब कत्वा जुड़ेगा तो ये बनेगा भक्षयित्वा, य का आगमन हो गया। इसी तरह से रक्ष में
रक्षयित्वा। अब यहाँ कोई इस तरह का सूत्र नहीं है, यहाँ हमें अधिकाधिक अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं को लेकर के और प्रत्यय जोड़ करके देखना है। सबसे पहले हमने त्वा में चेंज देखा कि सीधा सीधा सा जुड़ रहा था, दूसरे में ई की मात्रा का आगमन हुआ, तीसरी चीज में हमने क्या देखा था, त्वा बन रहा है, और चौथा चेंज हम देख रहे हैं य का आगमन भी हो रहा है। अब इसके बाद और चेंज देखते हैं हम जो अलग तरह की हैं, जैसे पा धातु में जब कत्वा जुड़ता है तो ये पातवा नहीं बनेगा, ये बनेगा पीतवा। यहां क्या बनने वाला है, पीतवा। और पीतवा का अर्थ होगा पी करके। यहां कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके में आता है, कोई काम को करने के बाद, तो करके। अगला धातु देखिए, अगली धातु पच धातु में जब आप कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पचत्वा नहीं आएगा, यहाँ आएगा पक्त्वा। ये चेंजेस आप याद रखेंगे। यहाँ पच धातु है लेकिन यहाँ पे पचित्वा नहीं है, पक्त्वा है। जब आप दा धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो ये बनेगा दत्वा। तो यहाँ अलग अलग तरह, अलग अलग धातु के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसे हमें अभ्यास में लाना है। जैसे पा धातु में जोड़ा तो पीतवा बना, लेकिन दा धातु में जुड़ते ही ये दत्वा बन गया। इसी तरह से पच धातु में पक्त्वा बना है। तो जो हमारे चेंज हैं वो हमें याद रखने हैं, अभ्यास में लाने हैं। और ये सारे उदाहरण हम 6 से 10 की किताबों में से ले रहे हैं। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, वच धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो बनता है उक्तवा। वच धातु में जब वच धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ शब्द बनेगा उक्तवा। यह चीज हमें याद रखने की है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्न को सही कर पाएंगे।